हेलो गाइज, हाय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है गाइज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको वोकेबलरी और टर्मिनोलॉजी बताई थी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, उस वोकेबलरी का आज हम भरपूर यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो उससे रिलेटेड सम रूल्स होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन रूल्स को समझेंगे और वन बाय वन कर उनको लिखेंगे और फिर हम मेनी एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करेंगे गाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। फर्स्ट रूल फर्स्ट, इन आयनिक कॉम्प्लेक्सेज names of complex compound starts in the order of cationic counterion and after it names of ligand and metal and names of anionic counterion गाइज, इसको ऐसा समझिए आप, आपको ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया और ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया आपको। इन आयनिक कॉम्प्लेक्सेज में आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ा? कैटायनिक काउंटरायन का नाम लिखना पड़ा। फिर इसके बाद में नाम लिखा जाता है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन आता है? लिगेंड और मेटल आता है। अब गाइज, इसमें क्या नहीं है? नेगेटिव काउंटरायन नहीं है, एनायनिक काउंटरायन नहीं है। तो इस वाले एग्जाम्पल में तो है, इस वाले में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट होंगे उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद में एनायनिक लिगेंड का नाम लिखेंगे। ओके गाइज, इसी में ऐड कर देना बट नॉट रिटन numbers of cationic and anionic counterion, cationic and anionic counterion, only written its common name, only written its common name। गाइज, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे पोटैटो, पोटेशियम को पोटैटो कर दो है, या फिर इसको आप लिख दो ब्रोमो, जबकि काउंटर आयन जो होते हैं उनके जो जनरल या कॉमन नेम होते हैं वैसे की वैसे ही लिखे जाते हैं। ओके गाइज, ये रूल नंबर फर्स्ट था। नाउ राइट डाउन टॉपिक रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड का आप चाहे तो स्पेशल नेम लिख लें, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स। और इसमें लिखिए आप, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेम्स स्टार्टेड with ligands if similar ligands present in number 2 3 4 5 6, then its prefix used by tri tetra penta hexa। in next line, if more than ligands attached with central metal atom, then its nomenclature based on अल्फाबेटिकल ऑर्डर। स्टूडेंट, एक से ज़्यादा अगर आप लिगेंड्स लिख रहे हैं
तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट एरो, दोज लिगेंड्स हैव ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा prefix then used new prefix bis tris and tetrakis bis tris and tetrakis. Next line, next arrow, in coordination sphere arrangement of ligands is be done in following order स्टूडेंट्स, लिगेंड्स का जो ऑर्डर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एनाइनिक लिगेंड, पहले एनाइनिक लिगेंड को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड को प्रायोरिटी देंगे और लास्ट में किसको देते हैं प्रायोरिटी? कैटायनिक लिगेंड को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स है, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। राइट डाउन, नोट डाउन। नेक्स्ट रूल, if bridge ligand present in coordination sphere, then new prefix used is be meow, this symbol meow। ओके गाइज, तो गाइज ये नॉमेनक्लेचर था किसका? लिगेंड का, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंट्री की तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नॉमेनक्लेचर किया? लिगेंड का नॉमेनक्लेचर किया। आफ्टर लिगेंड नॉमेनक्लेचर स्टार्ट्स ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, रूल नंबर थर्ड का आप नेम्स लिख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नॉमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसमें स्टूडेंट्स आप एरो लगा के लिखेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स is be negative, then suffix used ate after the name of central metal atom, गाइस इसका मीन्स क्या हुआ? सपोज करें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या है? निगेटिव है, ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन आ रहा है, तो आप इस मेटल के नेम के पीछे क्या लिखेंगे? 8 सफिक्स लगाएंगे। तो 8 सफिक्स कैसे लगेगा गाइस? पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे हेक्सासाइनो, अब आप लिखेंगे फेरेट। तो कुछ मेटल्स होती है उनके नाम से आप सुन लीजिए, जैसे आयरन के लिए फेरेट यूज करोगे, जिंक के लिए जिंकेट यूज करना, जिंकेट, सीआर के लिए क्रोमेट यूज करना, मैग्नीज के लिए मैग्नीज नहीं, कॉपर के लिए कॉपरेट यूज करना, और गोल्ड के लिए ऑरेट यूज करना, और भी ले लीजिए आप। और जनरली जो मेटल्स यूज होती है कोबाल्ट है, इसके लिए कोबाल्टेट यूज करना। तो आप ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए गाइस, ये वाले एग्जाम्पल्स। तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? एनाइनिक है। इफ कॉम्प्लेक्स इज बी एनाइनिक देन
suffix used at after the name of central metal atom. ओके गाइज, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन न्यूट्रल और कैटाइनिक है तो आप मेटल के नेम के पीछे कुछ भी नहीं लगाएंगे, अनचेंज रहेगा नाम, यानी कि जनरल नेम्स इज रिटन। तो आप नेक्स्ट एरो में लिखना, इफ कॉम्प्लेक्स इज बी न्यूट्रल और कैटाइनिक देन names of metal is written in general form, is written in general form। स्टूडेंट समझने के लिए देख लीजिए, जैसे आपने लिखा CuNH3 का होल फॉर 2+, तो अब आपके पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कैटाइनिक हो गया। तो आप इसका नाम लिखेंगे टेट्राएमीन कॉपर, ऐसे लिखेंगे टेट्राएमीन कॉपर, क्यूपरेट नहीं लिखेंगे, कॉपर ही लिखेंगे। जैसे कोई NiCO का होल 4 है, अब NiCO का होल 4 है गाइज, तो अब आप इसके लिए निकलेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, तो आप इसमें निकल ही लिखेंगे, निकलेट नहीं लिखेंगे। ओके गाइज, तो ये मेटल का नेम्स होता है, तो मेटल के नेम्स को आपको प्रॉपरली लर्न करना है गाइज। ये रूल नंबर 3 था गाइज। नाउ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 गाइज, रूल नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑक्सीडेशन। रूल नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट्स जब भी मेटल का अपन नाम लिखते हैं ना, तो उसके स्मॉल ब्रैकेट में हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो आप लिखना, आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम its oxidation number denotes in small brackets in Roman number, small brackets in Roman number। ओके गाइज, तो आपको इसका स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब मेटल के नाम के पीछे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। अब रूल नंबर 5 लिखिए गाइज, नोमेनक्लेचर ऑफ एनाइंस काउंटर आयन, nomenclature of anions counter ion in some complex compounds anions given after coordination sphere, then its name is be written in general form without its number। मीन्स आपको जनरल फॉर्म में लिखना स्टूडेंट्स, और उसके नंबर भी नहीं लिखने। जैसे किसी एग्जाम्पल में दे दिया आपको CONH3 का होल 5 BrSO4, ये दे दिया, तो अब आप इसका नोमेनक्लेचर सल्फेटो मत कर देना, गलत हो जाएगा। ओनली नाम क्या करना है, सल्फेट लिखना है। सपोज करें इस एग्जाम्पल में ऐसा होता, ये SO4 का होल ट्वाइस हो जाता, तो ऐसा मत कर देना कि ये डाइसल्फेटो हो जाएगा, ये डाइसल्फेटो नहीं होने वाला है। ओके गाइज, मैं उम्मीद करूंगा कि ये रूल आपको समझ में आए होंगे, लेकिन रूल्स लिखने से समझ में नहीं आते हैं जब तक कि गाइज हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएंगे। तो गाइज हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तब ही हमको ये क्लियर होंगे। एक एक एग्जाम्पल की हम गाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए गाइज फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, इसका हमको नेम लिखना है। तो गाइज इसका नेम क्या होगा, अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में कैटाइनिक काउंटर आयन है, तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर से ही करनी है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, नेम्स ऑफ लिगेंड से करते हैं। नेम्स ऑफ लिगेंड में एक सिंगल लिगेंड दे रखा है मोनोडेंटेड, और उसके नंबर क्या है 2 है। तो गाइज इसमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डाई एमीन। स्टूडेंट्स कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना, फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होना चाहिए।
और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नेम्स लिखते हैं एक सिंगल लेटर में कंप्लीट करेंगे। डायमाइन सिल्वर। अब गाइज मैंने अर्जेंटेट नहीं किया, सिल्वर लिखा है, क्यों? क्योंकि हमारी ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है ये क्या है? केटाइनी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है। तो केटाइनी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में हम मेटल का नाम विदाउट चेंजेस लिखेंगे, जनरल फॉर्म में नाम लिखेंगे सिल्वर। जब भी मेटल आता है तो उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में। गाइज क्या नेम होना चाहिए, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए? अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पैटर्न मैंने आपको पहले भी समझाया है। सिल्वर का निकालना था X+2। एमीन क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है गाइज, तो इस पर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। और केटाइनिक स्पीसीज पर जो चार्ज होता है वो राइट हैंड साइड लिख देते हैं, यानी कि +1। तो X डायरेक्ट क्या हो गया गाइज? +1। लेकिन अपन इसको +1 नहीं लिखेंगे, अपन यहाँ इसको रोमन नंबर में लिखेंगे। गाइज हम इसको ऐसे रोमन नंबर में लिख देंगे, फर्स्ट लिख देंगे। अंडरस्टूड गाइज? मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि समझ में आता भी है कि नहीं आता है आपको, है या हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको बिल्कुल ऐसे ही पानी फेर रहे हो, है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। K3FeC2O4 का होल प्राइस। गाइज 2020 का एग्जाम्पल है, RBSC 2020 का। तो देखिए RBSC 2020 का एग्जाम्पल देखिए आप। गाइज सबसे पहले आप इसमें केटाइनी काउंटराइन का नाम लिखेंगे, बट इसके नंबर नहीं लिखेंगे। ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ओनली स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे, ऐसे पोटेशियम। अब गाइज इस काउंटर आयन का नेम्स और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नेम्स है इसमें थोड़ा सा गैप देंगे, जैसे पोटेशियम। अब फिर हम ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है ऑक्जेलेटो। अब ऑक्जेलेटो है तो अब कैसे लिखेंगे गाइज? ट्रिस। ट्रिस नहीं आएगा, ट्राई आएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। अब गाइज ये देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनाइनी कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन नहीं आएगा, फेरेट आएगा। क्या आएगा गाइज? फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मैंने पहले भी निकाल के बता रखा है, 3rd। ये ऐसा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। गाइज ऊपर वाले में एक चीज और रह गई, ये जो प्लस आता है इसके लिए हम पीछे आयन भी लिखते हैं, ऐसे आयन। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी देखिए बच्चों, COF6 3-। सिंपल एग्जांपल है, COF6 3-। नेम्स क्या होना चाहिए गाइज? हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो कैपिटल नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। हालांकि हम हैबिचुअल बने रहते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं, एग्जामिनर को सही करना पड़ता है, लेकिन रूल ये कैपिटल से स्टार्ट नहीं करते। हेक्सासाइनो। अब ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है गाइज, तो इसमें आप क्या लिखोगे? कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। और लास्ट में क्या लिख देते हैं? आयन। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। चाय चाय चाय। गाइज देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, 4 एग्जांपल। NaAgCN का होल ट्वाइस। नेम क्या होगा इसका? सोडियम डाइसाइनो। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? एनाइन है, तो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 1। तो आप इसको रोमन में क्या लिख सकते हैं? 1। स्टूडेंट्स एक अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं आपको, Mn2CO का होल 12। इसका नाम बताना है। अब 12 का मीन्स होता है डोडेकाइल। डोडेका होता है जिसको अपन बोलते हैं डोडेकाइल कार्बोनिल। स्टूडेंट CO लिगेंड है,
या आप डोडेका कार्ब, इसको शॉर्ट में बोलो डोडेका कार्बोनिल। अब मैग्नीज क्या है, 2 टाइम्स है, तो डाई मैग्नीज, डाई मैग्नीज। और ये क्या न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा गाइज, 0 होगा। डोडेकाइल में डोडेकाइल डोडेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। नेक्स्ट गाइज CO एन का होल ट्वाइस F2 ClO4, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगाइए। तो इसका नॉमेनक्लेचर देखिए आप। अब आपके पास इथाइलिन डाइएमाइन है और फ्लोरो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई आता है, तो इथाइलिन। लेकिन आपको पता है इथाइलिन डाइएमाइन ऑलरेडी डाई है इस लिगेंड में, तो हम इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, बिस। तो बिस, और स्मॉल ब्रैकेट में नाम लिखेंगे इसका बिस इथाइलिन डाइएमाइन, स्मॉल ब्रैकेट में नाम आएगा गाइज, ठीक है। बिस इथाइलिन डाइएमाइन डाइफ्लोरो, डाइफ्लोरो कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं आएगा क्योंकि एनाइनिक की जगह पर क्या है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, और इसका चार्ज कितना है, ये -2 और ये -1, यानी कि थर्ड। गाइज इस ClO4 का जनरल नेम क्या होता है, पर क्लोरेट होता है, तो हम इसमें नाम क्या लिख देंगे गाइज, पर क्लोरेट। तो स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है, तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा, और इसके लिए हम आपको और प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए बेटाओ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल्स आपको घर से करके लेके आने गाइज, होमवर्क है आपके लिए। ओके गाइज, ये 12 एग्जाम्पल है, इन 12 एग्जाम्पल को आपको
घर से सोल्व करके लेके आना है। एक बार आप इनको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में इनको आप सोल्व करके लाएंगे। Okay guys, thank you everyone for watching my video.